गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लास्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, अब हम उसी टॉपिक को आगे रन करते हैं। अपना जो टॉपिक था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके डिफरेंट जो प्रोविजंस है उनको हमने डिफाइन किया था। एंड देयर आर टोटली 5 प्रोविजंस। क्लियर? First provision is interest on capital will be charged on opening capital. I mean interest on capital जो दिया जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल पे ही गिवन होगा, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक्चुअली एक्सप्लेन कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि सपोज क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। इज दिस क्लियर? बट फर्स्ट पॉइंट के बाद जो अदर 4 टॉपिक्स हैं, अब उनको भी हमें प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट किया है, लिखा है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर्स आर गिवन। ए की 3 लाख, कैपिटल ऑफ बी इज 2 लाख एंड कैपिटल ऑफ सी इज 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इनकी जो कैपिटल है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फॉलोइंग केसेस की जो डिफरेंट जो कंडीशंस है उसमें आपको इन एवरी कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बताना है। ठीक है, अब देखिए, इफ प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैटर हो, रफली आपको एक काम करना है, आपको एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज रफली कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 10% 3 लाख का। यहाँ पे एक साइड पोर्शन में लिख रहा हूँ मैं ऐसे ही बना के। तो ए का इंटरेस्ट होगा 30,000, 10% है ना, तो 1 0 कम हो जाएगा। बी इसका हो जाएगा 20,000, सी इसका हो जाएगा 10,000, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिगार्डिंग हम बात करें तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 60,000। क्लियर? इट मीन्स सब कुछ सही रहा, प्रॉफिट रहा, प्रॉपर प्रॉफिट रहा, तो हमें कितना पेमेंट करना है, 60,000। तो ऑलवेज फर्स्टली आपको क्या चेकआउट करना है, आपको चेकआउट करना है कि एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना होगा। ये अब ये पे करना है नहीं करना, उसके लिए कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 का। कितना गिवन है, 1,20,000 का। एंड वन मोर थिंग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ऑलवेज किस में शो करते हैं, हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज दिस इज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू पार्टनर। तो उसमें हम सबसे पहले जब बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन, ये मैं P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ, चलो मेंशन कर देता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। तो फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कितना है, 120, 1,20,000। क्या हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं? प्रॉफिट का अमाउंट 120 है, इंटरेस्ट तो ओनली 60 देना है, इजीली दे सकते हैं, अपने पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। ए का कंप्लीट 30,000, बी का 20,000, सी का 10,000, इस तरह से टोटल हुआ 60,000। क्लियर? इसके बाद भी देखिए 1,20,000 में से 60,000 का आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन देने के बाद भी अपने पास कितना प्रॉफिट रिमेनिंग है, 60,000। तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी और सी में। कितना रिमेनिंग हो गया, यहाँ रिमेनिंग हो गया 60,000। अब हमें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ए बी सी पार्टनर है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, बट इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो हमने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप डीड की बात की थी कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो, गिवन ना हो, ठीक है, उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। आई रिपीट, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। और जब गिवन नहीं होता है तो मैंने क्या कहा था, हम ये अज्यूम करेंगे कि पार्टनरशिप डीड एक्चुअली मेंटेन नहीं की गई है।
इसलिए हम इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। तो 60 को इक्वल करेंगे तो 20 इसके फेवर में आएगा, 20 इसके भी फेवर में आएगा और 20 इसके फेवर में आ जाएगा। इस तरह से ये अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इज दिस क्लियर? अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको आई थिंक दिख नहीं रहा तो ऊपर लिखता हूँ। ए का 20, बी का भी 20 और सी का भी 20 और टोटल कितना आएगा, 60। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो इस तरह से हमने फर्स्ट केस को कंप्लीट कर लिया है। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से जब प्रॉफिट सफिशिएंट हो, आई मीन ज़्यादा हो, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उससे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजीली पे कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट केस में तो अपना क्वेश्चन हो गया। सेकंड केस में देखिए अपना प्रॉफिट कितना है, 60,000। तो इस बार अपना सेकंड केस की बात हो रही है, किसकी हो रही है, सेकंड केस की बात। प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे, 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना देना है, 60,000। तो जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है उतना ही अपने पास प्रॉफिट भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 देना है और 60,000 ही अवेलेबल है, हम दे सकते हैं। बट चेंज क्या हो जाएगा, अब हमारे पास कोई भी प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट ऑलरेडी अपने पास था वो कंप्लीट हो चुका है, वो स्पेंड हो चुका है। किसके लिए, आईओसी के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो सेकंड वे में भी हम कंप्लीटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। आई थिंक दोनों मैटर आपके समझ में आ गए, क्योंकि रूल्स क्या था, इन केस ऑफ प्रॉफिट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। थर्ड में क्या है, इफ लॉस ऑफ ₹30,000। अब लॉस हो गया तो ये जो मैंने बाय नेट प्रॉफिट लिखा था इधर तो आएगा ही नहीं, किस तरफ आएगा, ये लॉस होने पर इस तरफ हम यूज करेंगे टू नेट लॉस 30,000। अब देखिए थर्ड जो प्रोविजन था रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्या था, इफ लॉस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन। जब लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे ही नहीं, जो भी डिफरेंस है वो एज ए लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसमें, मैंने कैपिटल लिखा अपनी पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कितना लॉस, 30,000। तो कितना अफोर्ड करना पड़ेगा, 10 और 10 और टोटल लॉस कितना था, 30,000। अब 10 क्यों आया, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। कि जब सूचना नहीं होती है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात है वो क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे, समान मानेंगे। इस तरह सेकंड कंडीशन भी हो गई। तो जब लॉस है तो हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हैं। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई है। तो हमने 3 केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। फोर्थ केस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना। फोर्थ केस के अंदर भी अपने पास प्रॉफिट है, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अमाउंट भी लिखा 30,000 क्योंकि हम कंडीशन की बात करें फोर्थ। इस बार क्या है, प्रॉफिट तो है बट इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो हमने क्या रूल्स पढ़ा था, जो प्रोविजंस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, उसमें क्या रूल था कि उस केस में जितना भी प्रॉफिट है, कब, जब इनसफिशिएंट हो, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज़्यादा है, एक्सेस है, बट आपका जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कम है। तो जो प्रॉफिट है उसी को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट मीन्स हमें टू आईओसी देना होगा। बट हम 60 कहाँ से दे सकते हैं, 60 तो है ही नहीं, हमारे पास कितना अवेलेबल है, 30,000। तो हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, उस सिचुएशन में हम जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसी के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसी को हम क्या कंसिडर करेंगे, आईओसी। तो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:1। 0 को हटा दो तो 3:1 हो गया। तो 3:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आई थिंक 15,000। देखिए 30,000 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 6 से। क्लियर? तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कंप्लीट नहीं दिया ना, 60 नहीं दिया ना, हमने उनको कितना दिया, 30 दिया। कम क्यों दिया,
लेस क्यों दिया? क्योंकि अपने पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जितना भी प्रॉफिट होता है उसी को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आईओसी कितना मिलेगा? 30। क्लियर? कौन से रेशियो में? एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कब करना है? जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कैपिटल से, तो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है, तो उस केस में ऐसा हम करते हैं। तो कौन सी कंडीशन हो गई? फोर्थ कंडीशन भी हो गई। आई थिंक यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं है। इज दिस क्लियर? हमने फर्स्ट कर ली, जब सफिशिएंट प्रॉफिट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट में और सेकंड में तो अपने पास प्रॉफिट था, थर्ड में लॉस था, तो इन केस ऑफ लॉस देयर विल नॉट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देंगे नहीं हम इसको। और जब प्रॉफिट है बट लेस है, इनसफिशिएंट है, तब जितना प्रॉफिट है उसी को दे देंगे और उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अज्यूम करेंगे। बट पर्टिकुलर पार्टनर को, ईच पार्टनर को कितना मिलेगा उसका जो डिसीजन होगा वो उनके कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो उसी में होगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट पॉइंट की ओर आते हैं। लास्ट पॉइंट में लॉस है, तो लॉस तो इधर ही आएगा, फिफ्थ की बात हो रही है। टू नेट लॉस 30,000। अब इसके ब्रैकेट क्या है कि बट सी हैज़ गारंटी ऑफ IOC, कि सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए गारंटी गिवन है, तो टू IOC, बट ओनली किसको देंगे हम लोग? सी को, और सी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है कितना है? 10,000, उसको देंगे। क्लियर? और अब टोटल लॉस कितना हो गया? अब जो पार्टनर्स हैं उसमें कितना पार्टनर्स कैपिटल, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई मीन 40,000 रुपीज़ पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना आएगा? 13,333, 13,333 और 13,330 एक में 4 कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो इस बार देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना, सबको नहीं दिया, ये किसको दिया? ओनली सी को दिया। सी को ही क्यों दिया? अदर पार्टनर को क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक नोट मैंने, एक प्रोविजन जो लास्ट वाला था कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी मिलती है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एनी हाउ उसको तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। इज दिस क्लियर? और सपोज यहाँ पे सी को, लिसन प्रॉपर्ली, सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी गारंटी होती और प्रॉफिट की भी गारंटी होती, तो सी लॉस को अफोर्ड ही नहीं करता। लॉस जो 40,000 है वो कौन अफोर्ड करते? उसको अफोर्ड करते ए और बी। कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ प्रॉफिट की भी गारंटी होती। इट मीन सी को ये कहा गया है कि आपको हम प्रॉफिट देंगे, ये हम गारंटी दे रहे हैं, तो फिर सी लॉस अफोर्ड क्यों करेगा? उस केस में जितना भी लॉस होगा वो अफोर्ड कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर। इज दिस क्लियर? इस तरह से अपना ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। एक ईजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमारी बुक में भी है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, सेंड करूँगा, जिसमें सारी कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। तो आई होप सबकी पूरा मैटर समझ में आ गया है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो प्रोविजंस थे, उन सभी प्रोविजंस को मैंने एक प्रैक्टिस के वे में आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ताकि वो सारे प्रोविजंस आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। क्योंकि जब वहाँ पे 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो एक सिंगल टॉपिक जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है वो कंप्लीट क्वेश्चन को रोंग कर सकता है। और जितने भी उसमें जो रोंग करने की जो कंडीशंस है, आई मीन प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है। इज दिस क्लियर? तो आप इसको समझना, इसको अपनी कॉपी में क्वेश्चन भी नोट करना और फिर 1 बाय 1 आंसर भी प्रॉपर वे में नोट करना। ओके, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।